जय श्री राम, जय श्री राधे। आज मैं फिर आप लोग के समक्ष आया हूँ एक नए विषय को लेकर, जो कि एक ऐसी बीमारी है जो कि हर इंसान को अपने कब्जे में ले रखा है आज के समय। मैं उसी के विषय में चर्चा करने के लिए आप लोग के समक्ष आया हूँ और उस विषय का नाम है सोच। आप लोग कहेंगे सोच में ऐसी क्या गलती है कि जो वो बीमारी आप कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोच एक अच्छी बात है, हर इंसान को सोचना चाहिए, सोचने का अधिकार सबको है। परंतु सोचने से पहले हमें ये कन्फर्म करना है कि हम किस विषय के में सोच रहे हैं। अपने सोचते तो हम अपने दिमाग से हैं, मगर हमें ये सोचना है कि हम किस विषय में सोच रहे हैं। सोच तो हर इंसान रखता है, चाहे वो गलत सोचता हो या सही सोचता हो, सोचता तो हर इंसान है। परंतु हमें ये सोचना है कि हम किस विषय में सोच रहे हैं। क्या हमारी जो सोच है वो निगेटिव या पॉजिटिव है, ये भी मायने रखता है। तो हमें इस बारे में ज़रूरी है कि हम क्या सोच रहे हैं। उसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज मैं आप लोग के समक्ष आया हूँ, क्योंकि सोच अगर हम देखें तो बहुत बुरी बात है और एक तरफ हम देखें तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये सोच ने 99% लोगों पे अपना कब्जा बना रखा है, और यही सोच जो है हमारी दुर्गति का कारण भी बनता है। अगर हम ये सोच सोचते हैं तो वही सोच की वजह से हम दुर्गति के रास्ते पे जाते हैं, यानी पतन के रास्ते पे जाते हैं। उसी विषय पे आज हम बात करेंगे। जो व्यक्ति ज़्यादा सोचता है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगी, यानी ये समझिए कि एक बीमारी को उसको दवा मिल गई ठीक होने का। वही है, जो व्यक्ति ज़्यादा सोचता है उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और मैं जो भी बोलता हूँ ये प्रैक्टिकल किया हुआ होता है, मैं खुद करता हूँ, अपने ऊपर ही लेके करता हूँ। क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होता है मैं कर चुका हूँ, इसलिए वो चीज़ को मैं वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ कि और लोगों के पास पहुँचे, जागरूक हों, हर कोई जागे कि क्या गलत है क्या सही है। मैंने सोचा कि चलो कि बहुत ही अच्छी बात होगी अगर मैं ये वीडियो डाल दूंगा, लोग देखेंगे तो कुछ न कुछ तो ज़रूर अपने दिमाग में रखेंगे कि हाँ ये बात सही है या गलत है। क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं, हमसे भी बड़े बड़े लोग हैं, समझदार हैं, ज्ञानी, हम तो कुछ भी नहीं। परंतु हम ईश्वर को साक्षी मानकर जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं तो ये नहीं कह सकता कि 100% सही है, परंतु हाँ इतना विश्वास है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो सही होता है मेरे हिसाब से। तो आज मैं इसी विषय पे चर्चा करते हैं कि ज़्यादा सोचने से क्या हमें फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। देखिए, सोचना एक अच्छी बात है, सोचिए, परंतु सोचने से पहले आप ये सोचिए कि हम सोच क्या रहे हैं। ये क्या हमारे उपयोग वाली चीज़ है या अनुपयोग वाली चीज़ है, निगेटिव है पॉजिटिव है, क्या है ये सोच, हम किस लिए ये बातें सोच रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जिसकी हम सोच करते हैं हमारे काम के लायक नहीं होती, फिर भी हम उसको सोचते रहते हैं। आपको हम एक बात बता दें, कोई चीज़ की एक लिमिट होती है। इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु हो, कोई भी जीव जंतु कोई भी हो,
सबकी एक लिमिट है, कोई ऐसा अनलिमिट नहीं है, सब लिमिट में बंधा हुआ है। आप कोई भी चीज़ हो, चाहे आप घड़ी, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, हर चीज़ का एक लिमिट है। लिमिट क्या है? घड़ी का मैंने तथ्य क्यों दिया आपको बताता हूँ। घड़ी आपको लिमिट है उसका 12 बजाएंगे, 12 बजे के बाद वापस 1 पे आ जाएगी। क्या आप उसको 100 तक ले जा सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि वो लिमिट में बंधी हुई है घड़ी। अगर उसको आप 100 पर उसकी सुई ले जाने के सोचेंगे तो 100 तो है ही नहीं, जाएगा कहाँ से हो? 100 तो है नहीं है। घड़ी 12 के बाद 1 बजती है। उसी प्रकार इंसान के अंदर भगवान ने जो भी चीजें दे रखी है वो भी एक लिमिट में दे रखी है। उस लिमिट से अगर हम बाहर जाते हैं तो वो हमारे लिए, हमारे ऊपर बुरा प्रभाव करता है। क्या कोई भी चीज़ ले लीजिए, अगर आप लिमिट से बाहर भोजन करेंगे तो क्या होगा? अनपच, यानी पचेगा ही नहीं भोजन आपका, और आप क्या करेंगे? उल्टी कर देंगे। उसी प्रकार ज़्यादा पानी पिएंगे, अगर आप लिमिट से बाहर पानी पी लिए तो उससे क्या होगा? उसमें भी आपको वही बीमारी है। उसी प्रकार हमारी जो दिमाग है, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, ये भी एक लिमिट में है। अगर इस दिमाग को अनलिमिट मतलब ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्या होगा? इसमें भी ब्रेन हैमरेज की बीमारी आपको हो सकती है, और तरह तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो हम जो सोचते हैं वो किसके माध्यम से सोचते हैं? दिमाग के माध्यम से, यानी ब्रेन के माध्यम से। तो हम सोचते क्या है? हम वही चीज सोचते हैं जो हमारे काम के लायक नहीं होती, जिसके हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, जिस बातों का, वो चीजें हम सोचते हैं। और उस सोच में क्या होता है, वो सोचते 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 हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें कौन सी, हमारे बारे में क्या सोचनी है, ये हमें याद नहीं रहती। और हम फालतू के विषय, फालतू की बातें हम अपने माइंड में सोचते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है? धीरे 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 उसकी प्रभाव बढ़ती जाती है। आप आज थोड़ा सोचे, वो का देखिए, आपने जो सोचे, आप ये जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो हम सोचते हैं वो कभी पूरा होता नहीं। ये सत्य है, 99% ये सत्य है कि जो हम सोचते हैं, आप सोचते हो, कभी पूरा होता नहीं, न कभी होगा। ये प्रकृति का देन है। आप चाहे जो मर्जी सोच लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और हम जो मर्जी सोच लीजिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है। परंतु ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 99% हमारी सोची हुई बात कभी होती नहीं, परंतु हम वही सोचते हैं जो कि होना नहीं है। उससे क्या होता है? उससे हम क्या करते हैं? अपना ही नुकसान करते हैं। क्या नुकसान करते हैं? उससे तरह तरह की बीमारियां हमारे ऊपर लागू होने लगती हैं, यानी हावी होने लगती है। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम फालतू बातों को ना सोचें, जो हमारे जीवन में उपयोग होने वाली बातें ना हो, हम उसको ना सोचें। हमारी बातें तो हमारी समझ तो यही कहती है कि हम वो बातें न सोचें जो हमारे उपयोग में ना आनी हो, उसको हम ना सोचें। अगर हम सोचते हैं और सोचते रहते हैं तो ये मान के चलिए कि आप अपनी बीमारी को बुला रहे हैं, और वो ऐसी बीमारी होती है कि जो किसी डॉक्टर के पास उसकी इलाज नहीं है। सिर्फ एक ही इलाज है, मौत।
आपकी मृत्यु हो जाएगी, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस विषय में किसी अपने डॉक्टर से भी आप बातें कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा सोचने से हमारे को क्या तकलीफ होगी और क्या नहीं होगी। क्योंकि ईश्वर ने हमें इतना दिमाग दे रखा है कि हम अपने बारे में सोच सकते हैं कि हमें करना क्या है, अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं। हम दुनिया के बारे में नहीं सोच सकते, और दुनिया के बारे में हम सोचकर करेंगे क्या? आप नहीं कुछ कर सकते, हम नहीं कुछ कर सकते। हम वही सोच सकते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो। आप 4 लोग का भला कर दीजिए, वो बातें सोचिए कि किससे दूसरों का कैसे भला होगा। मगर हम लोग वो बातें सोचते हैं अपने दिमाग में जो कभी पूरा न हो ही नहीं सकता। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो फालतू की बातें आप सोचना बंद करें। अब ये बातें आएगी सामने कि हम उस कैसे बंद कर दें, होगा ही नहीं। ये सत्य बात है, ये भी सत्य बात है, कभी बंद होने वाला नहीं है। अगर आपने शुरुआत कर दिया सोचना तो ये कभी बंद नहीं हो सकता। ये ऐसी बीमारी है। वायरस जो होता है ना, जिस जगह होता है ना उसको बर्बाद करके ही छोड़ता है। आप मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल पहले जो होती थी उसमें अगर वायरस चला जाए, आज भी ये मोबाइल कम रेट में वाले, जितने कम दाम वाले मोबाइल हैं, अगर उसमें वायरस घुस जाती है या मेमोरी कार्ड या मोबाइल में, तो मोबाइल क्या होता है, हैंग करने लगता है। उसी प्रकार हमारे दिमाग में अगर गलत सोच पहुंच गई तो ये कभी हटने वाली नहीं है। इससे क्या होगा, हमारे दिमाग पे बुरी प्रभाव पड़ेगी इसके। ये क्या एक वायरस है, ये हमारे दिमाग पे बुरी असर डालेगी। और बुरी असर डालने का मतलब क्या हुआ, मतलब बीमारी, तरह तरह की बीमारियां हमारे अंदर आ जाए। बीमारियां क्यों आती हैं? पहले के लोग जो थे, डॉक्टर, हॉस्पिटल ही नहीं थी इतना पहले। कि आप 50 साल पहले जो बुजुर्ग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, पहले इतनी हॉस्पिटलें नहीं थी, इतने डॉक्टर नहीं थे, क्योंकि वो लोग फालतू सोचते नहीं थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती थी। और आज इतने हॉस्पिटल हो गए, इतने डॉक्टर्स हो गए हैं, फिर भी मरीज मर रहे हैं। लाइनें लगी हैं डॉक्टर हॉस्पिटल में मरीजों की, क्यों? इसका जो बीमारी का जड़ है सोच। आप अगर सोच बदलेंगे अपना, तो आप ये समझिए कि आप अपना नहीं, अपने पूरे खानदान पे आप एक एहसान कर रहे हैं। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं, आप अपनी नहीं, अपने पूरे खानदान पे एक एहसान कर रहे हैं, क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति होकर आप सोचेंगे तो ये समझिए कि आप अपने नहीं, आप पूरे खानदान को आप ये समझिए कि उनको मौत के मुंह में डाल रहे हैं। क्योंकि आप सोचेंगे, आपके सोचने से आपको हजारों बीमारी आपके पास आएंगी, और आपकी वजह से उन्हें भी तकलीफ होगी, वो भी सोचना शुरू कर देंगे। इसलिए मेरे हिसाब से आप कभी अपने माइंड में किसी फालतू ऐसी बातें ना सोचें जो कि आपके जीवन में न आनी हो या होनी हो, कोई भी आप समझ लें। आप ऐसी बातें ना सोचें मेरे हिसाब से। और ये आपको इसका एक इलाज भी बताता हूं कि आपकी सोच जाएगी कैसे। मैं उसका एक इलाज आपको बताता हूं, परंतु आप इतना ध्यान रखें कि सोच ऐसी है एक वायरस की तरह कि आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगी। ये जो भी मैं बोल रहा हूं, ये मेरे ऊपर खुद का प्रैक्टिकल की हुई चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं। सोशल मीडिया के द्वारा मैं ये बातें रख रहा हूं। ये मेरे ऊपर प्रैक्टिकल की हुई, मैं खुद इस चीज़ को किया हूं, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। कोई किताबों की ज्ञान नहीं है मेरे पास, ना मैं बोल रहा हूं।
मैं बहुत बातें शब्द गलत हो जाते हैं, मैं ज़्यादा किताबों के अध्ययन न ज्ञान की लिया हूँ, परंतु जो मैं बोलता हूँ परमात्मा का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। जो भी बोलता हूँ प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं जो मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए कि सोचना एक बहुत ही बुरी बात है। आप अपने और अपने परिवार को क्या कर रहे हैं, अपनी मौत को मुंह में डाल रहे हैं। आपका उम्र 100 वर्ष है तो 100 वर्ष आप नहीं रह सकते, 50 वर्ष में ही आप मृत्यु की ग्रास बन जाएंगे। इससे जहां तक हो आप बचने की कोशिश करें। और बचना कैसे है, अब मैं इसको आपको बता रहा हूं कि आपको इससे बचना कैसे है। आप अगर आपके ऊपर माइंड में किसी प्रकार की टेंशन होती है या किसी प्रकार की सोच होती है, तो अगर आप सोचना शुरू करें, जहां कहीं भी आपके माइंड में कुछ ऐसी बातें आए जो आपके जीवन चर्या में ना शामिल हो सके, उसको आप जैसे माइंड में आए तो आप ये सोचिए कि मैं सोच क्या रहा हूं और क्यों सोच रहा हूं, क्या है ये, मैं क्यों ये ऐसी बातें सोच रहा हूँ, ये तो मेरे जीवन में आने वाली चीज़ें नहीं है, मैं क्या सोच रहा हूँ मैं। उसी समय आप ये डिसाइड कीजिए, अरे ये फालतू चीज़ें हैं, इसको नहीं सोचना है। और अगर आप कहीं मार्ग में हो, कहीं अपने कार्य में लिप्त हो, अगर ऐसी बातें आए तो मन ही मन में राम 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 सीताराम 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 जो भी हो अपने इष्ट देव को मनाना शुरू करें, उस ईश्वर का प्रार्थना करें और कहें कि ही प्रभु ये गलत बातें हमारे दिमाग में आ रही है, अब किसको हटाए, क्या करूं मैं। अपने इष्ट देव को मनाइए, राम 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 सीताराम 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 आत्मा में ही सुमरन कीजिए और अपना कार्य करते रहिए। कार्य रुकना नहीं चाहिए, कार्य करते रहिए और भगवान का स्मरण करिए और उस सोच को हटाइए। और उसी की जगह आप अगर आपको अच्छी सोच को नहीं है तो एक काम करिए, भगवान का दिव्य मूर्ति अपने माइंड में उतारिए, भगवान का रूप को निहारिए। जब घर से आप काम पे जाइए, एक और आसान तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ। अपने घर से आप अपने कार्य पे जाते हैं तो आप जाने से पहले अपने मंदिर में जाइए, भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करिए और भगवान की जो मूर्ति होती है उसको 10 मिनट तक निहारिए और उसको अपने दिमाग में बैठाइए। भगवान के मुंह कैसे हैं, भगवान के कान कैसे हैं, भगवान के नाक कैसे हैं, भगवान के माथा कैसे हैं, भगवान का बाल कैसा है, भगवान के हाथ कैसे हैं, भगवान के चरण कैसे हैं, ये सब अपने माइंड में उतार लीजिए 10 मिनट में और फिर अपने रास्ते से में जाइए। और उसको जब आप सफ़र भी करते हो तो अपने भगवान की मूर्ति को अपने माइंड में अपने दिमाग में दौड़ाइए। भगवान का रूप कितनी सुंदर है, भगवान की आंखें कितनी प्यारी थी, भगवान का नाक कितने कोमल थे, भगवान के ओठ कितने कोमल और कितने अच्छे लग रहे थे, भगवान की चरण कैसा था, भगवान कैसे कोमल, कितने मधुर, कितने अच्छे दिख रहे थे। ये अपने माइंड में चलते रहिए, सफ़र करते रहे, अपने माइंड में ये बातें रखते रखिए। अपने कार्य में कर ही रहे हैं और जब कोई बुरी बातें आपके मन में आए तो आप भगवान का वही मुख, वही कान, वही बातें, वही सब कुछ अपने माइंड में उतारिए। करिए भगवान का रूप कितना सुंदर था, भगवान के चरण कितने अच्छे थे, भगवान के हाथ कितना कोमल था, भगवान का होठ कैसा था, भगवान के नाक कैसा था, भगवान की आंखें कैसी, सब अपने माइंड में जो जो आप देखे थे। और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु कृपा कर हमें इस बुरी लत से बचाइए, हमारे दिमाग में अच्छी सोच लाइए। हे मेरे प्रभु, हे करुणा निधान, काम करते रहिए और नाम जपते रहिए, क्योंकि कर्म तो हम हाथों से करते हैं। हृदय में भगवान का मूर्ति रखिए, दिमाग में भगवान का नाम रखिए, जपिए, अंदर ही अंदर चिंतन करिए। और अगर घर पे आप रहते हो, घर में कोई ऐसी टेंशन आ जाए, कोई चिंता आ जाए, कोई बातें आप सोचने लगे, तो आप कुछ मत बोलिए, किसी से भी मिले कि परिवार की वजह से कोई बातें आपको मन में आ जाए। परिवार में खटपट होता है हर किसी घर में, परंतु आप कुछ मत बोलिए। जब आपके ऊपर कोई प्रेशर हो, कोई बातें हों, तो आप चुपचाप किसी रूम में चले जाइए, किसी ऐसी जगह चले जाइए कि जो एकांत हो,
वहाँ चुपचाप आसन लगा के और बैठ जाइए, चुप ऐसे करके बैठ जाइए और 10 मिनट तक आंखें बंद रखिए। आंखें बंद करके भगवान का सुमिरन कीजिए और वही भगवान का चेहरा और निहारिए और ये भी सोचिए कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, अरे क्या है सोच रहा हूँ, ये फालतू की बातें सोच रहा हूँ, ये मन में क्यों आई, हटाओ इसको हटाओ। हे प्रभु, हे नाथ, हे दया के सागर, हे कृपा निधान, हे प्रभु इसे मन से हटाइए। ये सब अपने मन में उतारिए और मन ही मन में ये सब बातें सोचिए। आप देखेंगे कि ऐसे करते करते ज़्यादा भी समय नहीं, कुछ ही समय में आप अपने रूप में स्वरूप में आ जाएंगे। आप निखरने लगेंगे। और दूसरी बात, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मैं बताना नहीं चाहूँगा, मैं भी आजमा रखा हूँ। कुछ इसमें इंसान की कोई दोष नहीं होती है, चाहे कुछ भी कर लें उनके अंदर से सोच जाती नहीं है। भगवान का दिव्य मूर्ति उनके मन में आए कि नहीं, क्योंकि भगवान को कभी नाम लिए नहीं, भगवान के बारे में सोचे नहीं, तो कहाँ भगवान माइंड में आएंगे। भगवान के स्वरूप कैसे कहीं कर ही नहीं सकते। तो उनके लिए एक ही इलाज है मेरे हिसाब से कि वो सीधा शमशान घाट जाएं। शमशान घाट जहाँ मुर्दे फूके जाते हैं वहाँ चले जाएं और वहाँ 10 मिनट खड़े रहें। उन जहाँ मुर्दे फूके जाते हैं वहाँ खड़े होकर वही चिता की तरफ देखें, वही शमशान घाट में वही जिसको फूका जा रहा है उसी व्यक्ति को देखें, कैसे लेटाया जाता है, कैसे अग्नि दाह दी जाती है, कैसे वो जलता है, जब तक रुके जब तक उसकी अग्नि ठंडा ना हो जाए। ऐसे आप कम से कम 1 हफ्ते तक करिए, देखिए क्या असर होती है आपके ऊपर। ये मैं लिखित पे दे सकता हूं कि आपके अंदर निगेटिव सोच अपने आप चली जाएगी, क्योंकि शमशान घाट पे जाने के बाद आप तो जानते हैं कि माया उन्हें सताती नहीं है। आप 1 हफ्ता जाइए, अगर आपके मन से ये बीमारी नहीं हटती सोच की और भगवान की मूर्ति आपके मन में नहीं आ रही है, तो मेरे हिसाब से आप शमशान घाट सही है। आप 1 हफ्ता शमशान घाट पे जाइए, उस शरीर को निहारिए, अग्निदाह जो दे रहे हैं, जो बॉडी जल रही है उसको निहारिए, फिर अपने आप आपको ज्ञान आएगा कि संसार में कुछ नहीं है। हम क्या सोच रहे हैं फालतू की बातें, क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। देखो ना, इतना अमीर आदमी चल गया, आप अपने मन में ये सोचने लगे और अपने आप से ही आप बुरी सोच से ही नफरत करने लगे। इसमें हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप अपनी बुरी बातों से ही जो बातें सोचते हैं वो अपने आप उसी जगह सही बातें सोचने लगेंगे। कहते हैं ना कि बुरी संगत द्वारा बुरी आदत पड़ती है। अगर आप हमेशा बुरी संगत में हैं तो मेरे कहने से, अगर मैं जिससे कह रहा हूँ कि भगवान का मूर्ति अपने उसमें बसाइए, अपने दिमाग में भगवान के कोमल चरण देखिए, भगवान का ओर देखिए, भगवान की आंखें देखिए, भगवान की नाक देखिए, भगवान के कान देखिए और राम 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 सीताराम सीताराम और कहिए कि हे प्रभु इस गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं, इस सोच को निकालिए ही मेरे नाथ, ही दया के सागर, ही दीनबंधु, ही मेरे करुणा निधान, इस सोच को निकालिए। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास संगत बुरी संगत मिली, जिससे रावण का हुआ था। यहाँ तक कि हनुमान जी समझा कर हार गए कि भगवान राम भगवान है, वो नर नहीं है, फिर भी रावण माना नहीं। तो असुर था, उसको बचपन से ही असुर की संगति मिली थी, असुर के घर में जन्म हुआ था। तो वो चाहे कोई भी आ जाए, खुद भगवान भी आ जाए और बोले कि मैं भगवान हूँ, तुम मेरी बात मानो, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा कि क्या प्रूफ है कि तुम भगवान हो। तो वही एक संगत का असर होता है। तो मैं उन व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के हमारी बातें उसके मन में नहीं आएगी, मगर परंतु उसको ये ध्यान रखना है कि एक बार मेरी बात मान के एक बार शमशान घाट 1 हफ्ता चले जाए, तो मैं लिखित में देख सकता हूँ कि ऑटोमेटिक उसके अंदर ज्ञान देखकर चिता की धुआं को दाह जो दे रहा है
जिसकी शरीर जल रही है, उसको देखकर ऑटोमेटिक उसको ज्ञान अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि जब तक आप निगेटिव सोचेंगे तब तक आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहे कुछ भी कर लें, आप चाहे करोड़पति क्यों ना हो, आप निगेटिव सोच रखते हैं तो क्या होगा? पैसे कोई किसी का साथ नहीं देती। पैसा क्या है? कुछ नहीं है। ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है और ये आप सोचिए कि ईश्वर ने जो शरीर दिया वो दोबारा कभी मिल नहीं सकती आपको। आपके पेट के अंदर ऐसी छोटी छोटी अतड़ियाँ हैं, नशे हैं, क्या दूसरा कोई नस लगा सकता है? आप कोई कुछ नहीं कर सकता। और आप ये समझिए कि प्रभु ने जो चीज़ दिया वो कहीं भी नहीं मिल सकता। डुप्लीकेट आप कितने दिन उसका वो करेंगे? जो हमारे प्रभु ने ये आंखें दे रखी है, जो प्रभु ने कान दे रखा है, कि आपको ओरिजिनल कोई नहीं देख सकता। अरे प्रभु ने हमें देकर भेजा है तो हम उस दुनिया में क्यों पड़े? हम क्यों ना? और इतना ध्यान रखिए, जिस दिन आप अच्छी सोच रखने लगेंगे उस दिन भगवान के रास्ते चले जाएंगे और धर्म के रास्ते चलने लगेंगे। आपका कभी नाश नहीं हो सकता। भगवान गीता में कहते ही अर्जुन, हमारे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। नाश उनका होता है जो असुर लोग होते हैं, जिनकी सोच ही असुरों की तरह होती है, जिनकी बातें असुरों की तरह होती है, जिनकी चाल असुरों की तरह होती है, उनकी नाश होता है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों होना जरूर है। और उनकी ऐसी नाश होती है कि चाह कर भी कोई उन्हें बचा नहीं सकता। ये मेरी बातें मैं कहना चाहूँगा कि आप अच्छी सोच रखिए, अच्छी अपने दिमाग में बातें रखिए, भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। हम तो देखिए, हम तो भगवान का नाम का सिमरन करते हैं। भगवान ही हमारे कर्मदाता सब कुछ है। बस जी इतना ही कहना है, क्योंकि 27 मिनट की वीडियो बन गई है। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियो बने फालतू में, क्योंकि समझदार लोग बहुत हैं हमारे भारत में। वो देखेंगे तो थोड़े में ही समझ जाएंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके अपनी सोच को बदलिए। बस जय श्री राम, जय श्री राधे।